एक भक्त रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज, गोस्वामियों में से एक पूज्य श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी महाराज चैतन्य चरितामृत के रचयिता श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज। देखो भगवान बड़ी कृपा करते हैं, महापुरुषों को भेजते हैं, उनका स्मरण, उनकी कोई तिथि उनमें करना बहुत अच्छी बात है। रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज का तो चरित्र आप पढ़ लेंगे ना, पूज्य भाई जी ने बहुत अच्छा लिखा है। कैसे महाप्रभु चैतन्य देव से उनका प्रेम था, कितना भजन था, कितनी विरक्ति थी, पूरा जीवन उनका भजन में निकला। राधा कुंड पे उनका स्थान है, आज भी विरक्तों का स्थान है, वहां कीर्तन चलता रहता है, उनकी समाधि है वहां पे। तो बड़ा सुंदर, आज उनके श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं और श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज का तो भजन इतना बढ़ा, एक बार पूज्य श्री रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी जी उनसे मिलने के लिए राधा कुंड गए, तो उन्होंने देखा भरी धूप में, उन्होंने कभी कुटिया भी नहीं बनाई थी, इतने विरक्त थे, भरी धूप में भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे। तो महामंत्र का जप, रूप ध्यान, ध्यानस्थ बैठे थे, भगवान की लीला का चिंतन करते हुए नाम जप कर रहे थे। इतनी प्रेम विवल अवस्था थी, तो धूप बहुत ज्यादा थी। तो श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी जी ने बड़ी दूर से देखा कि स्वयं राधा रानी अपना पल्लू और लेके धूप में खड़ी है और उनके ऊपर छांव करके, किशोरी जी को इतना उनके लिए कष्ट उठाना पड़ता है। ये बात जब श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी ने उन्हें बताई, तब उन्होंने माना जीवन में पहली बार की कुटिया बना दी, नहीं तो वो कुटिया बनाने के पक्ष में नहीं थे। अद्भुत थे ये महात्मा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब लेखन किया करते थे प्रिया प्रियतम की लीलाओं का, तो बरसात होती रहती थी, पन्ने नहीं गलते थे, धुलते नहीं थे अक्षर। कितने कितने दिनों बाद राधा कुंड में डूबे हुए ग्रंथों को निकाल लिया और उनका एक एक अक्षर नहीं गिला हुआ। इन महापुरुषों की बात, कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज कोई साधारण बात थोड़ी है। महाप्रभु का नाम लेके राधा कुंड के ऊपर हा निताय, हा गौरांग कह के उन्मत्त अवस्था में पड़ा करते थे। महाप्रभु चैतन्य देव का चरित्र कहते हैं पीएचडी के लोगों की वस्तु है, गौड़ियाओं के लिए तो परम धन है, पर आचार्य ये किसी भी संप्रदाय में रहते हुए भी सभी के लिए धन होते हैं। पुष्टि मार्गियों के लिए क्या चैतन्य महाप्रभु धन नहीं है? क्या रामानुजियों के लिए, क्या मध्व संप्रदाय वालों के लिए, क्या हाँ ब्रह्म मध्व संप्रदाय कहते हैं, तदपि फिर भी अलग शाखा प्रशाखाओं के अलग अलग नियम हो जाते हैं ना। तो क्या निम्बार की ये सब आचार्य सब एक दूसरे, हम तो कहें जो भी साधक मात्र है, जो भगवान का भक्त मात्र है, उनके लिए। तो चैतन्य देव महाप्रभु, भगवान गौरांग महाप्रभु, उनके विषय में क्या ही कहें। गौर वर्ण में श्री कृष्ण आए थे कुछ वर्षों पूर्व, ज्यादा दिन नहीं बीते हैं। नदिया चले जाओ, नरोत्तम दास ठाकुर
उनका विरह कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ने और जो चैतन्य चरितामृत लिखी, वो पूरा प्रेम का अद्भुत वर्णन है। एक बार वृंदावन गया था, उस समय मेरे पास भीड़ नहीं होती थी, अकेला ही होता था। 2001 की बात है या 2002 की होगा। भगवती भैया के साले साहब, उनका विवाह था। मैंने इसलिए हाँ भर दी। उन्होंने कहा भैया जी आप हमारे यहाँ गोवर्धन में और वहाँ पैठा गांव, पैठा कदम रहे, पैठा, ये हमारी छोटी बहना बैठी है ना संध्या भगवती, इनके भैया का विवाह, और उसमें मैं गया था। और हमारे जो बहन का घर था वहां पे हम 3-4 दिन रुके। तो वह ससुराल पक्ष की तरफ से वहां पे कोई कार्यक्रम हुआ, उसमें भी रुके। पूरा हमने देखा। 2001 में 2002 की बात है, 3। तो उस समय की बात है। मैं फिर उसके बाद में बरसाने रुका कुछ दिन जगतगुरु कृपालु जी महाराज के यहाँ पे। उसके बाद में वृंदावन आया तो अकेला घूम रहा था। घर वाले इस भरोसे थे कि इनके यहाँ रुका था और शरीर अपना स्वावलंबी थे, किसी की आवश्यकता नहीं थी साथ में। तो लोही बाजार में एक स्थान लेके मैं ब्रज के एक स्थान को देखता था और भगवत कृपा से मैंने वो समय निकाला, वो बिल्कुल एकांत में। तो मैं रात्रि में जा रहा था और एक कहीं से एक ध्वनि सुनाई पड़ी, इतना अच्छा लगा। वो क्या थी, कोई बांग्ला में गाता, मन मोहे जप हरे कृष्ण मन मोहे जप हरे कृष्ण नाम, हरे कृष्ण नाम, हरे कृष्ण नाम, हरे कृष्ण लाला ये बंद कर दिया इधर वाला, उसे बढ़ाए तो इसे घटा दिया। आवाज बढ़ा दो भैया जी के। इतना अच्छा लगा, इतना आनंद आया। श्रीमन महाप्रभु की स्मृति हुई। इमली तल्ला जाते थे, महाप्रभु जी का वो स्थान देखते थे। सच कहूं तो आचार्यों को स्मरण नहीं करेंगे। एक हमारे प्यारे भैया बच्चा है, उसने ऐसे ही कहा अगर रोना चाहते हो तो और आशिकी 2 देखो, जैसे उस समय निकली होगी। मैंने कहा क्यों रे, रोना चाहो तो भगवान महाप्रभु का चरित्र सुनो, पढ़ो। हाँ? कैसी बात है। तब तो हेम सम कांति प्रखंड शरीर, मेघ जिमगी कंठ ध्वनि ये गंभीर, तिल फूल समना सा सुधांशु बदन। सच में चैतन्य महाप्रभु का चरित्र कैसा है, जिनका प्रकांड शरीर था, ऊर्ध्वबाहु के जब वो नृत्य करते थे, पद्म पलाश नेत्रों से झरझर नेत्र जब बहते थे, पशु पंछी भी रोने लगते थे जब वो कृष्ण नाम उनके हृदय से, उनके मुख से निकलता था।
कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं मोर प्राण धन, कहाँ मोर प्राण धन भजन बंधन। कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं मोर प्राण धन, कहाँ मोर प्राण धन भजन हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नरोत्तम दास ठाकुर जी की ये रचना मुझे बहुत सुंदर लगती है। ये तो रामकृष्ण प्रभु बहुत सुंदर करवाते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, बहुत सुंदर रचना। बहुत पहले हमने वृंदावन प्रभु ने हमें सुनवाई थी, तो कोई बहुत सुंदर प्रथम बार से सुनते हृदय में वो पूरा दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बोले पाए चैतन्य निताय। तो आचार्य महापुरुषों को कभी भूलना नहीं चाहिए, बार बार उनके हृदय में स्मृति करनी चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मेरे दिन का कोई भी आध्यात्मिक भजन मुझसे होता है ना होता हो, मैं एक एक आचार्य महापुरुष किसी भी संप्रदाय के हूँ सबको स्मरण करके उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और उनसे एक प्रार्थना करके आता हूँ। हर महाप्रभु से, हर महापुरुष से, चाहे वो श्री हरवंश महाप्रभु हो, श्री वनचंद्र जी, श्री सेवक जी, चाचा हित वृंदावन दास जी, भोरी सखी जी, सबसे श्री हित ध्रुवदास जी, श्री हरिराम व्यास जी, सबको इनकी पूरी पुनीत परंपरा को स्मरण करते हुए वर्तमान में पूज्य प्रातः स्मरणीय प्रेमानंद बाबा जो सरकार तक सबको प्रणाम करना। श्री अनन्य रसिक द्रौपदी स्वामी श्री हरिदास जी महाराज को प्रणाम करते हुए पूज्य पाद श्री विठल विपुल देव जी, रसिक देव जी, बिहारिन देव जी, ललित किशोर जी देव जी, भगवत रसिक जो नागरी दास जी हैं, जिनमें भगवान दास जी अभी वर्तमान में रणछोड़ दास जी महाराज, राधिका दास जी महाराज और वर्तमान महाराज जी को तक प्रणाम करते हुए सब परंपराओं में श्रीमन महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु गोसाई जी, परम दयाल श्री विठलनाथ गोसाई जी, सबको प्रणाम करते हुए दामोदर दास हरसाणी जी, नरो जी, सधु पांडे जी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज, कुंभन दास जी, चतुर्भुज दास जी, सूरदास जी, नंददास जी, परमानंद दास जी, चीत स्वामी जी, गोविंद सखा जी, कानर भक्त जी, रूप कपोड़िया जी, रामदास भीतरिया जी, माणिक पांडे जी, चतुर्दास जी, बिल्कुल मतलब उनकी इस परंपरा को कोई को नहीं छोड़ता, रोज प्रणाम करता हूँ। ये अंतर नहीं किए मेरी और भगवान शंकराचार्य की पूरी परंपरा में उनके पूज्य गुरुदेव श्री गोविंद पादाचार्य जी महाराज, गौड़ पादाचार्य जी महाराज, और फिर बाद में शिवमंडल मिश्र जी से के कुमारी भट्ट जी तक, इधर सुरेश्वराचार्य जी, त्रोटकाचार्य जी, अपने पद्मनाभाचार्य जी, सबको प्रणाम कर। ये क्यों करने चाहिए? भगवान रामानुज की परंपरा, भगवान रामानुज, भगवान श्री यामुनाचार्य जी, षटकोपाचार्य जी, मधुर कवि जी, धनुर्दास जी, कांचीपूर्ण जी, गोष्ठीपूर्ण जी, महापूर्ण जी, कुलशेखर जी, गोदाम्बा जी, सबको प्रणाम करके एकदम वहां पे श्री मध्वाचार्य जी की परंपरा में जगतगुरु भगवान मध्वाचार्य जी, मध्वेंद्रपुरी जी, ईश्वरपुरी जी, सबको प्रणाम करते हैं। विष्णु स्वामी जी की परंपरा को प्रणाम, निम्बार्काचार्य जी की परंपरा को और भगवान रामानंदाचार्य जी तक की परंपरा को प्रणाम करते हैं, जिनमें कबीरदास जी, अपने धना जी, सेन जी, रेदास जी, नरहरियानंद जी, भवानंद जी, सुखानंद जी, अनंतानंद जी, सुरसुरानंद जी, सुरसरी जी हैं, और अग्रदेवाचार्य जी, श्री नाभा जी, पीपा जी, और टीला जी, कील देव जी, कृष्णदास पैरारी जी, तुलसीदास बाबा जी। अरे भैया
एक भी महापुरुष नहीं छोड़ता। कभी कभार तो ऐसा लगता है महापुरुष आके कहते भैया तेने हमें प्रणाम नहीं किया। फिर देखो आप कौन जी। देखो कई समय से कुछ नए ऋषि जुड़े। मैंने ऋषि ऋतवाक के बारे में नहीं जानते थे, ऋतवाक ऋषि। अब मुझे पता लगा कि वो कौन है। ऋषि प्रमुख हुआ करते थे, वो कौन है। ऋषियों की अद्भुत गाथाएं। एक बार देखो कैसे हमें महापुरुषों को प्रेम करना चाहिए। बैरिस्टर बाबा थे हमारे ब्रज के। बैरिस्टर बाबा जिनको संतदास बाबा कहते हैं, ठीक है। ये थे काठिया बाबा, सुने हैं आप लोगों ने। पूज्य प्रातस्मरणीय श्री देवादास जी महाराज, उनके शिष्य हुए पूज्य प्रातस्मरणीय श्री रामदास काठिया बाबा सरकार, और उनके शिष्य हुए पूज्य प्रातस्मरणीय श्री संतदास बाबा जी। कलकत्ता हाई कोर्ट के सबसे प्रसिद्ध बैरिस्टर थे। केस लड़ा करते थे, बड़ा अंग्रेजों के टाइम में उनका नाम था। बड़े उस समय की हाई फाई सोसाइटी में रहने वाले, बहुत ऊंचा नाम पदवी, सिक्का चलता था उनका। और रात्रि में अपने अच्छे घर की अच्छी कोठी की छत पे सो रहे थे। आकाश से उन्होंने देखा कोई आकाश में आ रहे हैं। तो देखा आकाश मार्ग से एक दिव्य संत, एक वैष्णवाचार्य महात्मा, और उनकी छत पे आ गए। उन्होंने उनको मंत्र दे दिया और कहा तो हमारे चेले। भाई गुरुजी कौन, उनका परिचय तो हो। बहुत कालांतर में जाके इन बैरिस्टर जी को जब ये वृंदावन में आए तब इन्हें दर्शन हुए। पूज्य प्रातस्मरणीय श्री काठिया बाबा, काठ का आड़बंद पहनते थे, काठ का लंगोट, महासिद्ध संत थे। तो इनके शिष्य ये बाद में, ये पहले समर्पण नहीं किया, बाद में अपने गुरुदेव की महिमा देख के उनके पास तब गुरुजी को समर्पण किया, तो बन गए पूज्य प्रातस्मरणीय श्री संतदास बाबा जी। तो संतदास बाबा जी को एक बार प्रयाग के कुंभ में लोगों ने कहा कि आप ऋषियों के विषय में कुछ बोलें, आप ऋषियों के विषय में कुछ बोलें। तो उनसे पहले बहुत वक्ताओं ने बोला, लेकिन जब पूज्य प्रातस्मरणीय संतदास बाबा जी मंच पे आए तो मंगलाचरण किया, ऋषियों को प्रणाम किया, जैसे कुछ बोलना चाहा तो आंखें झरझर बहने लगी, गला रुंध गया, और फिर कुछ बोलना चाहते फिर रोने लगे। बोलना चाहते, बार बार कुछ कहना चाहते थे, एक भी शब्द वो ऋषियों के विषय में कह नहीं पाए। अपने आप को संभालते बार बार 10-15 मिनट तक वो ऐसा प्रयास करते रहे। उन्होंने कहा मैं ऋषियों के पुनीत चरणों में प्रणाम करता हूँ, मैं शायद कुछ कह ना पाऊंगा उनके विषय में। और जैसे ही वो मन से उतरे तो उसके बाद में एक विज्ञ महापुरुषों ने आके एक बात कही। एक महापुरुष ने, उन्होंने कहा बहुत लोगों ने ऋषियों के विषय में बोला, ऋषि ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा वक्तव्य ऋषियों के विषय में जिन्होंने दिया, इससे बढ़िया, इससे ऊंची बात कोई कह ही नहीं सकता कि ऋषि कैसे होते हैं। उनके आंसुओं ने बता दिया कि ऋषि कैसे होते हैं, ऋषि सत्ता कैसी होती है। तो महापुरुषों के विषय में हम लोग कुछ कह नहीं सकते, हम केवल उनको स्मरण कर सकते हैं, उन ऋषियों को, उनको प्रणाम कर सकते हैं। तो कितने ऋषियों को, और मुझे इतना आनंद आता है जैसा भगवान के स्मरण में आनंद आता होगा, उससे कहीं भी कम महापुरुषों के स्मरण में नहीं आता। यद्यपि उनसे बढ़ के भी, आपको यहाँ तक कहूँ, आपको ऋषियों के चेहरे तक भी पहचान में हो जाएंगे, वो आपको अपना स्वरूप भी बता देंगे। जब आप प्रणाम करेंगे, भगवती मरालसा कैसी, हमने तो देखा नहीं, गार्गी जी कैसी थी, चुड़ाला जी कैसी थी, सुलभा जी कैसी थी, भगवती मैत्रेयी कैसी, भगवती सावित्री कैसी, भगवती शव्या कैसी, इनका स्वरूप क्या था जी। अहिल्या जी कैसी, द्रौपदी कैसी, तारा कैसी, कुंती जी कैसी, मंदोदरी जी, पंचकन्याओं का स्मरण करते हैं। आपके स्वरूप को प्रणाम करना चाहते हैं, ये है कैसी, आपने तो स्वरूप देखे, आप उन्हें प्रणाम करना शुरू कर दीजिए। आपके अंतर मानस पटल पे
आपके भीतर के राज्य में, आपके भीतर के सुंदर उस हम कहेंगे आपके चिदाकाश में आपको वो अपना स्वरूप दिखाना प्रारंभ कर देगी। जो भीतर में चिदाकाश होता है ना, जब आंख बंद करते हैं तो उस चिदाकाश में आपको उनके स्वरूप, एक एक महापुरुष का स्वरूप दिखे, वो आपको बताएंगे। इसलिए कुछ नहीं करो, है? सबसे बड़े महापुरुष कौन है बताओ? वो है आदि पुरुष भगवान स्वयं। सबके मूल पुरुष कौन? स्वयं नारायण ही तो सबके मूल हैं, प्रभु ही तो सबके मूल हैं। गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि, है? क्या कहते हैं? सुख दुख हरण प्रभु नारायण ही, सुख करण प्रभु नारायण ही, त्रिलोकपति दाता सुखधाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु, स्वीकारो मेरे प्रणाम। मनवाणी में वो शक्ति कहाँ जो महिमा तुम्हारी गान करे। हे अगम अगोचर अविकारी, निर्लेप हो हर शक्ति से परे। हम और तो कुछ भी जाने ना, हम और तो कुछ भी जाने ना, केवल गाते हैं पावन नाम। स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु, स्वीकारो मेरे। कुछ नहीं कर सकते, उनका नाम लेकर मैं प्रणाम कर सकते हैं। तव नाम जपामि नमामि हरि, भवभूत महाकथमामि हरि, उनकी कृपा प्रणमामि निरंतर श्री। बच्चे को याद दो, रघुनंद निकंद जन्म के पहले आगे बढ़ के बोल रहे थे, बहुत सुंदर। तब नाम जपामि नमामि हरि, भगवान का नाम जपो, प्रणाम करो, महापुरुषों को प्रणाम करो। इस तरीके से हम इस मार्ग पे आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए आचार्य महापुरुषों को कभी नहीं भूलना चाहिए। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी महाराज श्री और रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज, पूज्य पाद श्री कृष्णदास गोस्वामी महाराज, इनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। इन तीन महापुरुषों का प्रगट है। चलिए, बहुत अच्छा आपने स्मृति कराई आप सब लोगों ने। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, जय जय श्री राधे।